नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RN TV नेटवर्क। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में जनसभा कर जनता को संबोधित करने में लगे हुए हैं। वहीं आज आप प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी ने ज्ञान मंदिर के H ब्लॉक में जनता के साथ मीटिंग की। मीटिंग में जनता ने राम सिंह नेताजी के सामने अपनी समस्याएं रखी। नेताजी ने जनता की समस्याओं को सुनते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि अगर इस बार आप अपना कीमती वोट मुझे देकर मुझे जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे तो मैं आपके क्षेत्र में जीतने के 6 महीने बाद ही सबसे पहला काम क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का करूंगा। साथ ही क्षेत्र की जनता के लिए उनकी सुविधा के लिए आप लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाकर दूंगा। तो इस बार मैं आप लोगों के बीच में अपील करने आया हूं कि यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, आप लोग लड़ रहे हो और जब जनता चुनाव लड़ती है तो जीत निश्चित ही होती है। तो इस बार आप लोग मुझे जिताएं और आपके क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को मुझसे कराएं। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा चौधरी राम सिंह नेताजी ने। जाता तो है अपने हिसाब से, पर जब वहाँ से निकलना होता है वो उनके हिसाब से होता है। और हर आदमी चाहता है राम सिंह यहाँ ही खड़ा रहेगा। ये प्यार है लोगों का। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग बड़े प्यार से मेरा अभिनंदन करते हैं। जैसे आप लोग इतनी देर से बैठे हैं, मैं 2-3 बातें आपसे कहूँगा। जैसे अब सरकार ने जो मैं कहता था पहले कि जो पेंशन का काम बंद हो गया है, जो 2500 रुपये मिलते थे जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, बहनों को या भाइयों को, वो दोबारा से चालू होगी चुनाव के। और जो 2100 रुपये है वो 1000 रुपये तो सैंक्शन हो गए कैबिनेट से, वो तो मिलेंगे ही आपको। अगर दिल्ली में सरकार आई तो वो 2100 रुपये हो जाएंगे। ये केजरीवाल जी की स्कीम है। और एक और बड़ी मैं खुशखबरी आपको बता दूं, पहले आपको 200 यूनिट फ्री थी, अब 300 यूनिट फ्री है। तो ये बहुत बड़ी योजना है जिससे हमारे बहनों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, हमारे दिल्ली के लोगों को तमाम को फायदा मिलेगा। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि मैं ये जो हमारे बीजेपी के भाई हैं, मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। उनका MP आज 6 महीने से ऊपर होगा MP बने हुए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब मैंने वो जॉन को 3 महीने में खत्म करा दिया था। आज उसकी सरकार है, वो MP भी है। अगर वो हमारा हमदर्द है तो वो जॉन को क्यों नहीं हटवा रहे। आज अमित शाह आया था, गृह मंत्री भारत सरकार, तो उन्होंने अपनी मांग रखनी चाहिए थी कि भाई वो जॉन जो है, ये जो बहुत बड़ी तलवार है वो जॉन की, कोई अपनी इच्छा से मकान बना ही नहीं सकता। कोई कोई लेंटर डालेगा, वो जो मशीन वाला है वो पहले कह देगा भाई मशीन जब जाएगी जब पहले बातचीत हो जाएगी। आप बताइए। तो जमीन हमारा परिवार बढ़ेगा तो मकान तो बनाएंगे ना। अब क्या है कि ये हमें आने वाली पीढ़ी भी माफ नहीं करेगी कि कहे के नेता थे तुम जो इसको खत्म नहीं करा पाए। ये हमारे साथ घोर अन्याय है। और कौन इसको करवा रहा? जब हमने खत्म करा दिया था वो जैन से हम F जोन में चले गए। प्रधान जी सबको पता है, 3 महीना किसी ने काम नहीं रोका। जब शीला दीक्षित जी आई थी, मनोज मिश्रा कौन है, कहाँ रहता था वो? मनोज मिश्रा सरिता विहार रहता था। किसने करवाया वो सब आप लोग जानते हो। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर ओजोन लगा रहे, हम जो कमाए इनको देते रहे, तो ये हमारा खून चूसना ही हो गया। साथियों वो कर सकते थे, उन्होंने रजिस्ट्री के नाम पर पैसा ले लिया। वो कहाँ गया पैसा? उसका हिसाब ही नहीं है। रजिस्ट्री होगी किसी की
मैं यही कहना चाहता हूँ कि पैसा ले लिया, रजिस्ट्री किसी की हुई थी, तो पैसा गया कहाँ? तो ये चीज आपको सोचने की है। कौन आदमी है जो सरकार में आपके हित के लिए काम करता हो? और देखो साथियों, मैं कोई पैसा कमाने तो राजनीति में आया नहीं, मैं तो सेवा की भावना से राजनीति में आया। और अब जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो, उसके बारे में सब लोग जानते ही है, कितना बढ़िया आदमी है वो, बड़ा सामाजिक आदमी है। और रामलीला में के का पाठ करता था वो। परसों पहले भी वो नाले रोड पर है, गुरु चेला, पहले तो गाली देते थे दोनों आपस में, अब उस दिन 4 दिन पहले आए तो दोनों फिल्मी डांस कर रहे थे। मैंने कहा ये तो कोई डायरेक्टर आ गया बॉम्बे से, तो उनको पकड़ के ले जाएगा क्योंकि यहाँ डांस करो। इन्होंने जनता को समझ क्या रखा है, अब के लोग इनकी घंटी बजाने वाले हैं, ये तय है। अब लोगों को पता लग गया कि सेवक को लाना है, डिक्टेटर को नहीं लाना, उस नेता को लाना है जो हमारे बच्चे से मिले, हमारी माँ बहनों से मिले, बुजुर्गों से मिले, उसको लोग चाह रहे हैं पूरे विधानसभा में। जो हम सेवा करते हैं वो सब लोग जानते हैं। कहीं चले जाओ पूरे विधानसभा में, अमित शाह जी आ जाओ, कोई और भी आ जाओ, इस बार ये बचने वाले नहीं। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुझे लगता है इनकी जमानत जब्त ना हो जाए। ये जो ड्रामेबाज पार्टी है, कहते हम हिंदू हैं, अरे तो हम कौन है भाई? हम हिंदू हैं, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हिंदू है जो सबके धर्म को माने। ये तो नकली हिंदू है। अच्छा, मैंने कहा भाई तुम 6 तारीख तक अपने हिंदूवाद बंद कर दो। ये कभी गंगा जी नहीं जाते, नहाने भी नहीं बेचारे। अच्छा, सुबह भाई हमारे तिलक लगा लेते हैं, जैसा भी मंदिर में से आए होंगे सारे के सामने। तो ये भाइयों को मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि भाई अब कृपा करो, तुम ये ड्रामेबाजी छोड़ दो, इस देश को मजबूत होने दो, देश को तरक्की की तरफ जाने दो। जिस घर में झगड़ा होता है वो घर कभी तरक्की नहीं करता। थैंक यू। भारत माता की जय। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी सारी बात तो आप ने रख दी है। जो माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, आप लोग के यहाँ पे 2100 रुपये की एक स्कीम आई थी, आपने देखी होगी कि राम सिंह नेताजी ने अपनी तरफ से बंदों की ड्यूटी लगाई थी कि हर गली में जाइए ताकि कोई बहन बेटी रह ना जाए उस सुविधा से। 2100 रुपये की एक स्कीम आई है, वो आपको भी मालूम है। राम सिंह नेताजी वो शख्स हैं जो बढ़ चढ़ के हमारा हर तरीके से सहयोग करते हैं, और किसी विधानसभा में कोई नहीं गया, पर राम सिंह नेताजी ने अपनी विधानसभा में सब लोगों को भेजा कि जाइए और बहन बेटियों की सबसे पहले फॉर्म भरिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम सिंह नेताजी ने आपके यहाँ 3 वादे लिए हैं राम केजरीवाल जी से। सबसे पहले सीवर लाइन का, दूसरे नंबर पे ये ओजोन की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे समस्या है कि कोई भी मकान बनाता है तो पुलिस वाला आके खड़ा हो जाता है, कभी एनसीडी वाला आके खड़ा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे, ये भी राम सिंह नेताजी ने केजरीवाल जी से ली है कि भाई। तीसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है। कार्यक्रम खत्म होने पे बात नहर पार हमारे पास कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल की। ठीक है। केजरीवाल जी ने राम सिंह नेताजी से ये कहा है कि भाई मैं राम सिंह नेताजी, जब आप सीट पे जीत के आओगे तो सबसे पहले मैं ये 3 वादे पूरे कराऊंगा। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। आपने देखा होगा 16 तारीख को लवकुश चौक पे केजरीवाल जी आए थे। मैं जो बात बोलूँगा वो सच्चाई से बोलूँगा, ये मैं आपसे वादा करके जाऊँगा। दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूँ कि किसी बहन बेटी को या कोई भी दिक्कत हो तो राम सिंह नेताजी के पास उनके खुले दरबार हैं, 24 घंटे खुले होते हैं।
वो कभी भी किसी की कोई समस्या होती है उसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे तो सभी बैठे हैं, मेरे सबसे बड़े समर्थक भी कह लो नेताजी के, और शुभचिंतक भी कह लो। मैं तो इनको आज कह के जा रहा हूँ कि भाई राम सिंह नेताजी आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, आपके तन मन धन से आपके साथ रहते हैं। आपके हमारे सुख दुख में खड़ा होने वाला एक ही शख्स है, वो है राम सिंह नेताजी। ये आपने भी देखा होगा, हमने कभी भी कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि आप घबराइए मत, मैं खड़ा हूँ आपके पीछे। तो हम तो उनके शुभचिंतक हैं क्या। और वैसे भी मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि भाई अब की बार जो चिन्ह है वो हमारा 5वें नंबर पे है, तो बटन दबा के राम सिंह नेता को विजयी बनाए कि 5 ही तारीख है, 5वां ही नंबर है हमारा, और विजय बना के आप राम सिंह नेताजी को आज ही बोल देना कि भाई वोट यहाँ से सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ती है वो इन्हीं ब्लॉकों से पड़ती है राम सिंह नेताजी को। और वो इस चीज़ का आपका जो एहसान है ना वो उतारेंगे ज़रूर। वो कहते हैं कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा जो वोट मिलती है वो ज्ञान मंदिर से मिलती हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके ज्ञान मंदिर वालों से कि भाई बढ़ चढ़ के जो पहले आप 5000 से बढ़त दिलाते थे, आपके कम से कम भी यहाँ से 10,000 से बढ़त होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी पार्टी का तो जमानत ही जब्त करा देना, ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ताकि राम सिंह नेताजी हमारे सारे काम कराए जो हमारे रुके हुए काम हैं। आपने देखा होगा 10 साल यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सब आते हैं झूठ